गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी उठी हूँ, 8:30 हो रहे हैं। पहले उठ गई थी एक बार, फिर से मैं सो गई। फिर ऐसी गहरी नींद आई कि बस पूछो मत, क्योंकि उसके बाद तो कोई अलार्म भी नहीं बजा। और पानी गर्म करने को रखा है नहाने के लिए, फटाफट नहाती हूँ। और जब तक पानी गर्म होता है, झाड़ू वाड़ू मार के फिर पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता। मेरे पास आटा गूंदा हुआ है और ये लेफ्ट ओवर मसाला है स्टफ सोयाबीन का। आज मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और बहुत लेट हो गई हूँ आज भी ना, क्या ही करूँ। चाय बनाने को रखी नहीं। दोस्तों, मैं आई हूँ बाहर वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैंने देखा मेरे घर के सामने जेसीबी लगी है, यहाँ पे भी कुछ बन रहा है। और टोपी तो उड़ने वाली है। तो एक बार तो बिल्कुल ही उड़ गई थी, अभी उठाई है मैंने, फिर नीचे से फिर पहनी है। आज मौसम क्लाउडी है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी पर ठीक से नहीं हुई। अभी 12 बजने वाले हैं, मतलब 11:15 हो रखे हैं। अब बज ही जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको दिखाऊं कि कुछ तो काम चल रहा है यहाँ पे। हलचल है आजकल डांडे में भाई हमारे। मेरे सामने लगी है जेसीबी, जो कि अपने का काम शुरू करेंगे। यहाँ पे भी जिनका ये ज़मीन है वही कर रहे हैं, जो ओनर खुद है। और जिनका खेत है ये लोकल है यहीं पुनावा के, तो ये उनका बन रहा है। भाई कैप नहीं टिक रही है सर पे। कोशिश कर रही हूँ कि टिक जाए, लेकिन टिक नहीं रही है, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत तो धूप है ही, सनबर्न तो हो ही जाता है। मेरे को गांव जाना था, कोई मिल ही नहीं रहा है। अभी ज़रा शमशेर को फ़ोन करती हूँ कि वो इधर से आएगा तो मुझे लेता हुआ जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, कोई नहीं मिलता है। ये लोग अभी पुश्ते के लिए बुनियाद बना रहे हैं, पुश्ते के लिए बुनियाद खोद रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग काम लगाएंगे अपना। 12:15 हो रहे हैं। मैंने दाल बनाई है, आज बहुत टाइम बाद दाल बनाई है। चावल चढ़ा के आई हूँ, दाल छौंक के आई हूँ। मैं जा रही हूँ ज़रा पानी लेने। मेरे गेट के ऊपर खड़ी कर दी है। और मैं ज़रा अपने लिए जाने का साधन ढूंढ लेती हूँ, किसी को, शमशेर को फ़ोन करती हूँ। अगर वो आ रहा होगा इधर से शाम को, अगर उसकी नाइट ड्यूटी नहीं हुई, मतलब अगर दिन की ड्यूटी है, तो मैं जाऊँगी घर। और अगर बाई चांस वो नहीं आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी मैंने भर लिया है और अब जा रही हूँ घर के अंदर, क्योंकि मौसम बहुत अजीब सा हो रखा है। मौसम ना बिल्कुल ख़राब सा। दोस्तों, 3:45 हो रहे हैं और आज मैं सोच रही हूँ कहीं जाऊँ आज नाइट स्टे के लिए, मतलब अपने घर मोंकू से मिल के आती हूँ, क्योंकि उसके बाद वो चले जाएंगे देहरादून। तो जाती हूँ घर आज। मैंने एक लड़के को फ़ोन किया हुआ है, वो शाम के टाइम में डेली यहीं से आता जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं उसी के साथ निकल लूँगी। उसने कहा है कि दीदी मैं 6 बजे तक आऊँगा और आपको छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आधे रास्ते तक वो छोड़ेगा, उसके बाद अगर मेरे को लगेगा कि मैं जा सकती हूँ वहाँ से अकेले। 2 किलोमीटर और पैदल जाना है, मतलब सड़क ही सड़क जाना है। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो गई तो थोड़ा सा उधर वो जंगल में है ना रास्ता,
सड़क जंगल से होते हुए जाती है, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि डर लगता है, जंगली जानवर होते हैं इधर उधर क्रॉस हो रहे होते हैं वो। तो देखूँगी, या तो मनिंदर आएगा मुझे लेने या फिर मैं जाऊँगी, ऐसा कुछ होगा। तो दोस्तों 4:30 हो रहे हैं और मुझे एक अभी सवारी मिल गई है यहाँ से घर जाने के लिए। तो मैं अब निकल रही हूँ घर के लिए और मैंने पूजा भी कर ली है। सारे स्विच बंद कर देती हूँ। हाँ, बंद है। और मैं अब निकल रही हूँ अपनी मोंकू से मिलने। तो जी दोस्तों, मैंने ताला वाला लगा दिया है। मैं थोड़े हाथ धो लेती हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अंकित जा रहा है वहाँ कोई रावना में राजा बिजट महाराज की छड़ी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि भेंट भी दे देती हूँ और फूल भी दे देती हूँ। नहीं आई गई फोन है भी तरसा हूँ तो जाई ना पुंडी। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ रावना। मेरे पीछे आज रावना में ना एक कुछ फंक्शन है। फंक्शन बोले तो बिजट महाराज की छड़ी आई हुई है। और मैंने अंकित के साथ जब मैं आई थी तो मैंने तभी कुछ फूल तोड़ लिए थे और अपनी भेंट दे दी है उसके पास, और उसमें चावल के दाने भी हैं। तो अब मैं यहाँ से पैदल पैदल निकल रही हूँ अपने घर के लिए। और यहाँ से मेरा घर मात्र जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई गाड़ी मिली रास्ते में तो मैं निकल लूँगी, और अगर बाई चांस नहीं मिली तो फिर पैदल ही जाया जाएगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल, मेरे सामने कोई है गोरा बेचारा, कोई अनिकूण है। ये है रावना गांव। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है रावना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जहाँ पे लोग खड़े हैं वो हैं महाराज जी के। आज यहाँ बिजट महाराज जी का आना है और यहाँ एक से बढ़कर एक मकान है सबके। बहुत सुंदर मकान है। गांव भी बहुत सुंदर है और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मैं सच बताऊं तो मैं भी आज यहाँ पे इनवाइट थी, पर मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। मुझे भी अपने घर के, अपने गांव के कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। कुनावा मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि वो मेरा पड़ोस है, उनके साथ मुझे निभाना होता है। और वो मेरे सुख दुख में वही हमेशा काम आते हैं क्योंकि वो नज़दीक में है। और वही मेरे गांव वाले या मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि हम थोड़ा देखो, जब भी कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो जितना जल्दी कुनावा वाले आपके पास पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको उनके साथ निभाना है। और लेकिन मुझे अपने समाज का कोई भी रूल फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई बाउंडेशन नहीं लगती है मुझे। वो मैं दिल से करना चाहती हूँ कि जो हमारी परंपरा है मैं उसको हमेशा बरकरार रखना चाहती हूँ। अब आ रहा है जंगल रास्ते में और मोंकू को मैं सरप्राइज़ दूँगी। मैं आज उसी की पिटाई करने जा रही हूँ कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोला कि पिटाई कर बुआ, वो बुआ कहाँ है जो पिट्टी करती है। आज उसको मैं ऐसे पपियाँ भरने वाली हूँ, ऐसे पपियाँ भरने वाली हूँ उसके मुंह की। हाय मेरी मोंकू सोना। तो ये देखिए मेरे पीछे कैसा फॉरेस्ट है, ऐसा रास्ता है जाने के लिए। इसीलिए मैं डर रही थी अकेले आने को। पर चलिए, रास्ते में लोग तो है ही कोई ना कोई, तो आजकल डर की कोई बात ही नहीं है। पहले भी तो यार मैं अकेले बकरियां चुगाती थी जंगल में। अब पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है, यही समझ में नहीं आती बात। दोस्तों, मेरे सामने ना किसी ने खेत में एक स्टैचू बना रखा है। देखो, मटर बो रखी शायद से वहाँ पे मटर है, पता नहीं क्या है यार। ये मटर तो नहीं लग रही मुझे। लहसुन है, ऊपर लहसुन, नीचे नीचे मटर है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत खड़ी है वहाँ पे। मैं आपको दिखा रही हूँ। आर पार तो बाहें फैला रखी है और बिल्कुल ढंग से मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो, ये सामने जो है, ये दूर से ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंसान खड़ा है। अब मुझे इतनी हंसी आ रही है इसको देख के।
गाइस मुझे ना वो स्टैचू देख के ऐसा लग रहा था जैसे बाबा, पहले मैं यही सोच रही थी कि कोई औरत है खड़ी है। मैं बोली यार ये ऐसे कैसे औरत खड़ी है कि मतलब वो अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही है। मैंने गौर से देखा, मैंने कहा अरे ये तो पुतला जैसा बना रखा है इन्होंने, डमी है कि क्या बोलते हैं लंगूर या कोई चिड़िया हैं खाने को ना आए, तो ऐसे कुछ बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, मैं अब बस ऑलमोस्ट अभी तो कर है 1 किलोमीटर और रहता है मेरे घर के लिए। इतना पैदल चलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून। मैं आपको एक चीज़ और दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ इसकी भी सब्ज़ी बनती है, स्टफ्ड रोटी बनती है। ये वाला जो फूल है ना, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ काथे। तो इस फल को ना हम इस फूल को, सॉरी फल को नहीं, फूल को, जो ये काते वाला फूल है ना, जब हम बकरियां चुगाते थे बचपन में भी किया है, यंग में भी, जब भी मतलब आप ये लगा लो कि जब हम 14-15 साल के थे, 16-17 साल के थे, तब हम ये बड़ी बड़ी टहनियाँ तोड़ के लाते थे और उसके फिर एक जगह बैठ के उसके पत्ते निकालते थे। दोस्तों मैं पहुंची हूं अभी बाउटी के, इस जगह का नाम है बाउटी के। यहाँ पे एक पानी की बाव होती थी। यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे एक वहाँ पे चुल्लू का पेड़ होता था और उसके नीचे एक छोटी सी बावड़ी होती थी पानी की। हम जब भी आते थे यहाँ पे पानी पीते थे। और ये जो सड़क है ना, अब ये इस नीचे की जो मेन रोड है इससे ऊपर कटी हुई है। वो ये है कि तब हम छोटे ही थे तब ये कट रही थी, लेकिन फिर ये बंद हो गई। अब ये यहाँ से सीधा शॉर्टकट मेरे घर के लिए ऊपर। तो अब मैं ऑलमोस्ट जो है पहुँच गई हूँ। कहाँ? मेन रोड पे। मेन रोड बिल्कुल पक्की है, ये अभी कच्ची है जिस रोड से मैं आई हूँ। ये रोड पक्की है, सामने दिख रहा है धुंध में रावना। तो जी मैं मस्ती मारते हुए घर पहुंच रही हूं अपने, और पीछे देखो कोई भी नहीं है। अभी तो कोई यहाँ से इधर घर के लिए बाइक भी नहीं कोई गई, कोई गाड़ी भी नहीं गई है। इस सड़क में मैं अकेली जा रही हूँ और मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है जैसे मैं इस टाइम के लिए बहुत टाइम से तड़प रही थी कि मैं ऐसे पैदल जाऊँ। और जब भी आती हूँ गाड़ियों से ही निकलती आती जाती हूँ। अभी मैं कोशिश यही करूँगी कि रावना से पैदल जाऊँ और फिर घर पहुँचूँ अपने घर से। यहाँ आए हाय कितना सुंदर लग रहा है। मेरे को ना अपने बचपन की बहुत सी चीज़ें याद आ रही हैं, ताज़ा हो रही हैं सारी यादें। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, बस मम्मी की बहुत याद आती है ऐसे में। हाय पत्तों के, अभी ना यहाँ पे या तो कोई चिड़िया चहक रही है या फिर पत्तों की सरसराहट की आवाज़ है। देखो मेरे पीछे ऊपर जंगल, ये देखो ये जंगल है पूरा, इसके नीचे है ये सड़क और पीछे भी जंगल है नीचे। भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऐसी जगह पे पैदा किया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। वाकई में मेरा जौनसार बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मेरे गांव की बाट, मेरे गांव का के खेत खलियान, मेरे गांव की छानी, मेरे गांव के आंगन और मेरे गांव की हवा पानी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। मैं मतलब ये मेरे लिए जैसे एक ऑक्सीजन, एक टॉनिक है जीने का, फ्रेश एयर। और आप स्वतंत्रता से कहीं पे भी आप खड़े हो सकते हो, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई आपके साथ अभद्रता नहीं होने वाली है। देखिए टिमूर का जंगल है, ये टिमूर का पेड़ है इतना बड़ा यहाँ पे। ये देखो मेरे पीछे जो है ना, ये सारा पूरा पेड़ टिमूर का है। और यहाँ पे अखरोट के पेड़ भी हैं मेरे आसपास में। अब मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ, बस एक। हाय मुझे अपनी छानी देखने का भी मन कर रहा है
कि हमारी यहाँ पे एक सामने ना, जहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो किसी और की छानी है ऊपर, इस खड के पीछे हमारी छानी होती थी। और अब वो टूटी फूटी है, अब वो टूट गई है। लेकिन क्या बोलूँ मैं बहुत अब उदास हो रही हूँ अपना वो टाइम देख के। वो जो बीत गया ना टाइम, वो वापस नहीं आ सकता। ये ज़िंदगी जीने के लिए ना सच्ची में मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कोई पहले ये रास्ता चलते हुए ना, मुझे अभी ऐसे लग रहा है जैसे कभी होता नहीं है वो एक जगह जहाँ दम घुट रहा होता है, आप बहुत परेशान हो रहे होते हो, फिर अचानक जब आपको ये चीज़ देखने को मिले तब तड़प हो रही है अभी कि अरे ये जगह भी थी, ये जगह भी थी बचपन में। नीचे देखो कितना घना जंगल और अंधेरा है वहाँ पे, देखो इतना घना है कि अगर ये देखो कितना घना जंगल है, पेड़ पे पेड़, पेड़ पे पेड़ है। और ये सारे देवदार के पेड़ हैं ये। अब मैं अपने घर से मात्र 10-15 मिनट की दूरी पे हूँ। आज मोंकू को शौक लगने वाला है। एक इससे पहले का एक इंसिडेंट बताऊँ, मैं ना चुपचाप से कुनावा से गांव आई थी। और गांव आई मैं तो हमारी जो टेलू है, टेलू बोले तो रिद्धि माँ, मैं चुपके से जैसे ही नीचे पहुंची वो ना टॉयलेट कर रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा अपनी वो पजामा उसने उठाया और चिल्लाई, बच्चों पुच्ची वाली बुआ आ गई। मतलब मैं ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती, मैं बहुत पुच्ची करती हूँ। दोस्तों मैं ना अभी ये सोच रही हूँ कि मोंकू कहाँ होगी, आंगन में होगी ऊपर या नीचे घर में होगी। मैं सोच रही हूँ कि उसका क्या रिएक्शन होगा अगर वो मुझे देखेगी तो चलिए दिखाते हैं आपको उसका रिएक्शन। आई होप सो कि वो बाहर ही हों और आंगन में खेल रही हों। हे 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 हे, ये देखो मेरा लाडू, ये मेरा लड्डू, ये मेरा गोपाल। चल ठीक ठाक काम चल रहा है। नमस्कार जी, मेरा बेटा ये सबकी शादी ऐसा करता है। वो कहाँ है छोटी? वो तो है नहीं शायद तुम्हारी भतीजी नीचे। कहाँ है? इधर ला बुआ पाँच। आज मेरा बेटा, आज मेरा गुग्गू, आज मेरा चोना, आज मेरा टकला।